बहुत समय पहले महर्षि पराशर एक महान ऋषि और वेदों के ज्ञाता थे। वे अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और योग बल से परिपूर्ण थे। एक बार वे यमुना नदी के किनारे यज्ञ करने के लिए जा रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि सत्यवती नामक युवती पर पड़ी। सत्यवती कौन थी? सत्यवती का जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ था। किंवदंती है कि वे असल में राजा उग्रसेन और एक दिव्य अप्सरा अद्रिका की संतान थीं। अद्रिका को एक शाप के कारण मछली का रूप मिला था और राजा के स्पर्श से वह गर्भवती हुई। जब मछुआरे ने मछली पकड़ी, उसके पेट से 2 बच्चे निकले। एक पुत्र जिसे मछुआरा अपने घर ले गया, एक कन्या जिसे मत्स्यगंधा कहा गया, यानी मछली की सुगंध वाली। वही आगे चलकर सत्यवती कहलाईं। उनका कार्य नाव खेना और यात्रियों को नदी पार कराना था। पराशर और सत्यवती का मिलन। जब पराशर ऋषि नाव में बैठे तो उन्होंने सत्यवती की अद्वितीय तेजस्विता देखी। उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कन्या दिव्य गुणों से युक्त है और इनके गर्भ से एक अद्वितीय तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, जो वेदों का विभाजन कर मानव जाति का कल्याण करेगा। पराशर ने अपनी इच्छा प्रकट की, पर सत्यवती ने संकोचवश कहा, मैं अविवाहित कन्या हूँ, मेरा नाम बदनाम होगा। पराशर ने योग बल से वचन दिया। 1. उनका कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा। 2. यह घटना किसी को ज्ञात नहीं होगी। 3. उनके शरीर से मछली की गंध चली जाएगी और दिव्य सुगंध उत्पन्न होगी। इसलिए उन्हें आगे चलकर योजने गंधा कहा गया, यानी जिसकी सुगंध 1 योजना दूर से आती है। पराशर ने अपने तपोबल से एक द्वीप यानी द्वीप आकार का स्थान बनाया और वहीं एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उसी तेज से सत्यवती के गर्भ से तुरंत एक बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म लेते ही वह बालक युवा हो गया। उसका रंग कृष्ण वर्ण था, इसलिए नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन, यानी काले वर्ण वाला जो द्वीप में जन्मा। बाद में वही वेदव्यास कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन कर 4 भागों में व्यवस्थित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदव्यास का कार्य और महिमा। वेदव्यास महाभारत के रचयिता, 18 पुराणों के संकलनकर्ता और ब्रह्मसूत्र के रचयिता माने जाते हैं।